नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार में आज बात करेंगे पेपर लीक माफिया पर प्रहार की। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि देश के एक भी बच्चे के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, किसी बच्चे का दिल नहीं दुखाया जाएगा। पेपर लीक माफिया पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया जा रहा है। सोमवार को सरकार नया कानून ला सकती है। नए कानून के प्रावधान पर आज मोदी कैबिनेट मुहर भी लगा सकती है। आपको बताएंगे कि नए कानून में क्या क्या प्रावधान होंगे, लेकिन पहले आपको जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट दे देती हूं। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बावजूद जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। सीजेपी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी भी यही मांग कर रही है। संसद भवन परिसर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही है। थोड़ी देर में सरकार और सीजेपी की बैठक है। ये दूसरी बार होगा जब सरकार और सीजेपी के बीच आमने सामने बैठकर बातचीत होगी। उधर संसद में भी हंगामा लगातार जारी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी के प्रतिनिधि सरकार से बातचीत करेंगे और इस बातचीत में समाधान निकालने की कोशिश सरकार करेगी। सीजेपी अपना प्रोटेस्ट खत्म करे, कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। तो दूसरी तरफ संसद भवन में इस वक्त क्या चल रहा है, वो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब कितनी देर ये कार्रवाई चलती है, ये देखने वाली बात है। अब मैंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, तो कृपया आप भी अपना स्थान, महुआ मोइत्रा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसा समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं। आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। मेरी बात सुन लें, मैं दे रहा हूँ समय, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मैं समय दे रहा हूँ। मेरी बात सुन लें राहुल जी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है और उन्होंने आग्रह क्या किया है, उन्होंने आग्रह किया है कि आज जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही। तो उनका आग्रह है
उनका आग्रह कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, मेरी बात सुन लें, चर्चा के लिए तैयार है, तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा करने की बात है तो मैं आप सब से आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू काइंडली टेक योर सीट। मैं आप अपनी सीट पे जाएं, मैं राहुल जी को अलाउ करूँगा। आप काइंडली क्लियर द पैसेज, आप क्लियर कर दें, आप क्लियर कर दें, आप क्लियर करें, आप वर्षा क्लियर करें। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और चाहे कानून लाने की बात हो। 13 लोग जेल में हैं, इस पे कोई राजनीति नहीं है और कोई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष का सवाल नहीं। अगर आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार। आप कृपया बैठ जाएं। इंजीनियर राशिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाइए। राहुल जी एक मिनट पेपर ले कर दे, फिर आप एक मिनट। You are quite aware the procedure of the parliamentary practice। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव की बात आती है। देखिए, सबसे पहले हाउस में स्थगन प्रस्ताव के बारे में इस चेयर से दिया जाता है, तो पहले स्थगन प्रस्ताव का बैठ जाइए, काइंडली टेक योर सीट। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि जो भी माननीय सदस्यगण ने माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। शुरू यहीं से होता है गौरव गोगोई जी। और अभी पटल पे पेपर रख लिए जाएं, सभा पटल पर रखे जाने वाले जो पत्र आइटम नंबर 2 हम आपको देंगे सर, आप बैठ जाइए। अर्जुन मैं दूंगा पेपर रख लेने के बाद दूंगा कि अर्जुन राम मेघवाल जी मैं दूंगा। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the This House is not fair. papers This is not pertaining to the Ministry of Law and Justice. If I am saying As mentioned against my I name will as give an Senior opportunity to Rahul. As per today's revised list of justice. Thank you. Kindly you ask from your member of parliament, they should break it. Next. Item number 3, Sri Pratap Rao Jadhav जी। प्रताप राव जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उपयोगी विषय के संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पे रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री शांतनु ठाकुर जी। Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 4 in today's revised आइटम list नंबर of 5 संजय सेठ जी। Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. सभा की बैठकों में से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 23 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित सदस्यों की सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। आइटम नंबर 7 श्री डॉक्टर अमर सिंह जी। Honorable Chairman sir, I rise to lay on the table Hindi and English versions of the statement showing action taken by the government on recommendation contained in the reports of Public Accounts Committee as listed against my name at serial number 7 in today's list of business. Thank you sir. आइटम नंबर 8 श्री जियाउर रहमान जी।
number 8 on today's order papers list. Domestic date 79th report on the action taken by the government on the recommendation contained in the effect report on demand for grant 2025-26 of the Ministry of Women and Children Development. 80th report on action taken by the government on the recommendation contained in the 368th report on review of functioning of National Council for Teacher or Education NCT and initiative taken to support training of teachers in light of thrust of capacity building of teachers of the Department of School Education and Nutrition Ministry of Education and 381 report on action taken by the government on अन्याय नहीं चलेगा। action taken in the 381 on demand of grant 2020. शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। The report was शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 2026 when the house was not in session and for the speaker. चोर से इस्तीफा दिलाओ, चोर से इस्तीफा। Circulation of the reports were given by the honorable. Thank you. आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, 27th July 2026 will consist of number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. शून्य प्रहर में भी आपके Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026 number 1 of 2026 and consideration and passing of the Supreme Court number of judges amendment bill 2026. Number 2, consideration and passing of the prevention of insult to national honor amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 3, consideration and passing of the micro, small and medium enterprises development amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 4, discussion on demand for access grant for the year 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you. Thank you, sir. नियम 377 के अधीन जो मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने है, उसमें माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो नियम 377 पे। और अगर आप नीट पे चर्चा चाहते हैं, अगर नीट पे, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, तो आप इसको नियमों में लिख के देंगे ना। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो आप इस नीट पे चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है, तो आप इसको नहीं, ये स्पीकर तय करेंगे, ये स्पीकर साहब तय करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सरकार ने कह दिया विस्तार से। तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है, नहीं तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे। और कोई भी हाउस का बिजनेस, एनी एजेंडा ऑफ द हाउस will be decided only by business advisory committee. Let's you bring just any in form of resolution to the speaker, तभी होगा। तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए। मैंने अगर सरकार तैयार है, नहीं आगे, तो सरकार अगर तैयार है इस पर, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पर, समझे, नहीं इस पर आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो। आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास करने जाना चाहते हैं। ये नहीं
सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। तो तकरीबन 14 मिनट लोकसभा की कार्रवाई को चलाने की कोशिश चेयर की तरफ से की गई। इस बीच विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और अब लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सोमवार तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष लगातार इस्तीफा इस्तीफा दो के नारेबाजी कर रहा था। इस्तीफा इस्तीफा के नारे विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे। राहुल गांधी बार बार बोलने के लिए खड़े हो रहे थे। इस बीच सदन की कार्रवाई का हवाला देकर चेयर ने बताया कि महत्वपूर्ण बिल है जिस पर चर्चा होना जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जुड़ा हुआ बिल है जिस पर चर्चा होना जरूरी है। लेकिन जब विपक्ष हंगामा करता रहा तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इससे पहले केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने खड़े होकर फिर से एक बार ये बताया कि सरकार इस पर चर्चा करना चाहती है और चर्चा करने के लिए ये बीएसी की बैठक में तय होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये तय होगा कि किस नियम के तहत कितना वक्त इस चर्चा को दिया जाएगा। इस पर विपक्ष को आगे आना चाहिए, लेकिन विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है और इसी को लेकर गतिरोध सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक हल्ला बोल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। हालांकि शोर शराबे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। प्रधानमंत्री के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाहर की बजाय प्रधानमंत्री को संसद में आकर बोलना चाहिए था। सभापति जी 20 जुलाई सोमवार को उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। वहीं पेपर लीक को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे को खत्म करना चाहती है। शिक्षा मंत्री को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को एनटीए को खत्म कर देना चाहिए। तो डिंपल यादव का बयान भी यही है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है, गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए को खत्म करने की मांग भी डिंपल यादव ने उठाई है। सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो फिर उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड हैं विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं। मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्ते आए थे और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो जातियाँ कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनली सब लोग जान गए हैं जो हालात हैं पूरे देश में, और खाली ये दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य सिटीज़ में भी, बॉम्बे में हो जाए, चाहे पटना हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट नैतिकता के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। सियासी बयानबाजियों के बीच कुछ ही देर में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत होने जा रही है। सरकार और सीजेपी के बीच ये सेकेंड राउंड की बातचीत है। पहले राउंड की बातचीत 20 जुलाई को तब हुई थी जब जंतर मंतर पर हिंसा हुई थी। पहले राउंड की बैठक जेपी नड्डा के घर पर हुई थी, तब सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए थे। अब दूसरे राउंड की बातचीत तब हो रही है जब वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। सरकार ने वांगचुक की सभी मांगों को मान लिया है, लेकिन इस बार बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह शामिल होंगे, तो वहीं सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका हिस्सा लेंगे। सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। ऐसे में देखना यह है कि इस बैठक से क्या कोई समाधान निकल पाता है या नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है, मैं और आशुतोष रांका, हमें बुलाया गया है सरकार से बातचीत करने के लिए।
उस साइड में जितना हमें पता है इंफॉर्मेशन, अभी जेपी नड्डा जी होंगे एंड साथ में जितेंद्र सिंह भी होंगे। हम लोगों ने 2 कंडीशन रखा था 20 तारीख का जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स था उसके बाद, कि सरकार को मंशा लेके आनी पड़ेगी कि वो हमारी जो बातें, हमारी जो डिमांड्स है वो सुनेंगी, वो एक्सेप्ट करेंगी। कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल है, आशा है कि वो जानते हैं क्या चीजें नॉन नेगोशिएबल है। एंड नंबर 2 हमारा ये डिमांड था कि उनके ऑफिस में एंड उनके घर पे ऐसा कोई भी मीटिंग नहीं होगा जहां पे हम लोग जाएंगे। एक न्यूट्रल एवेन्यू में होना चाहिए। अगर जंतर मंतर में आने से वो कतरा रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग रैशनल युवा है, हम लोग जानते हैं कि शायद उनको डर लगे यहाँ पे आने से सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने बोला कि एक न्यूट्रल एवेन्यू जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ये मीटिंग हो सकती है। 2 दिन उन्होंने इस चीज को सोचने के लिए लिया, अपने ईगो पे शायद उन्होंने लिया होगा। उसके बाद कल रात को उन्होंने कंफर्म किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलेंगे। अब देखिए, बैठक जब शुरू होगी इसका एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोपहर 12:30 बजे आपको तमाम अपडेट देंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, पेपर लीक को लेकर अब लगातार सरकार सख्त हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया और सरकार पेपर लीक पर सख्त फैसला लेने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी एग्जाम रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का एक्शन प्लान लॉक कर चुके हैं। आज मोदी कैबिनेट पेपर लीक पर सख्त फैसला लेगी। पेपर लीक से जुड़े बिल पर मोदी कैबिनेट मुहर लगाएगी। मोदी ने छात्रों को भरोसा दिया है कि पेपर लीक के खिलाफ उनकी सरकार फुल प्रूफ कानून बनाएगी। मोदी ने कहा है कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून लाएगी। कल रात मोदी ने वीडियो मैसेज जारी करके बताया कि पेपर लीक से जुड़ा कानून अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक बवाल हो रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं तो सदन में विपक्ष हंगामा कर रहा है। इस बीच सरकार की तरफ से आज फिर प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की बड़ी कोशिश होने जा रही है। थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। वहीं सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका मीटिंग में शामिल होंगे। सरकार और सीजेपी के बीच मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। उधर इस मीटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मीटिंग हो रही है और अब थोड़ी देर बाद नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी से बात करने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जाएंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रोटेस्ट को लेकर कोई ठोस सॉल्यूशन निकल सकता है। हालांकि सीजेपी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम उसे कुछ भी मंजूर नहीं है। तो सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़ी हुई है। ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार सॉल्यूशन का क्या मसौदा लेकर आती है, सीजेपी के प्रतिनिधियों से क्या बात करती है, समाधान कैसे निकालती है। क्योंकि एक रास्ता सरकार बातचीत का खोल रही है, लगातार बातचीत कर रही है और इसी संवाद के जरिए सोनम वांगचुक का 26वें दिन जो अनशन है वो सरकार की तरफ से तुड़वाया गया। सोनम वांगचुक ने जो मांगे रखी थी उन मांगों को मानते हुए उनका अनशन सरकार ने तुड़वाया। अब देखना यह होगा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म होता है कि नहीं। शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं सीधा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से। शोएब, सबसे पहले फिलहाल की हलचल मुझे बताइए, कौन कौन पहुंचा है, किस किस के पहुंचने का सिलसिला अभी जारी है? देखिए, अभी सबका इंतजार है प्राची, कोई नहीं पहुंचा है। मीडिया का जमावड़ा है और कैमरों की जो निगाहें हैं वो टकटकी लगाकर देख रही है कि दरअसल कितनी देर में कॉकरोच जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और कितनी देर में सरकार के मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। अभी मीडिया का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर है और पिछले करीब 40 मिनट से लगातार इंतज़ार हो रहा है। लेकिन जो खबर है हमें उसके मुताबिक अभी अमित शाह से मुलाकात हो रही है मंत्रियों की और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे। दरअसल सरकार पूरा जो प्लान है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अमित शाह से बातचीत की जा रही है और यहाँ आकर जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग आएंगे उनसे बातचीत की जाएगी। सौरभ दास और आशुतोष के सामने उन तमाम चीज़ों को रखा जाएगा कि दरअसल सरकार क्या कर सकती है, क्या कर रही है और उनकी जो डिमांड है वो बार बार डिमांड को दोहराते रहे जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ बातचीत होनी है। तो हम कल से ही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो रात के वक्त बयान आया उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होनी चाहिए, पहले इस्तीफा दिलाइए और उसके बाद आगे की जो बातचीत है वो होगी। तो ये स्थिति इस वक्त यहाँ पर है। अभी इस मीटिंग पर क्योंकि
उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग से कुछ ना कुछ जो हल है उस तरफ उसके निकलने की तरफ ये दिशा तय करेगी ये मीटिंग। तो देखना होगा कि सरकार किस हद तक इन जो प्रदर्शनकारी है इन लोगों के सामने अपनी बातों को रखने के बाद किस तरह से मनवा पाती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक निगाह यहाँ पर बनी हुई है। और जो गतिरोध बना हुआ है पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर ही नहीं बल्कि दिल्ली के दूसरी सड़कों पर भी, और विपक्ष ने संसद को ठप कर दिया है, संसद नहीं चलने दे रहा है विपक्ष। राहुल गांधी रोजाना देखते हैं हम कि शाम के वक्त कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो पैदल निकल चलते हैं। और बिल्कुल शोएब, गतिरोध तो कई मोर्चों पर है जो इस वक्त सरकार को फेस करना पड़ रहा है। तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, सौरभ दास और आशुतोष रांका जो कि सीजेपी की तरफ से बातचीत में शामिल होंगे, दूसरे राउंड की बातचीत उनसे की जाएगी। वो जंतर मंतर से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच जाएंगे और फिर सरकार के साथ उनकी बातचीत शुरू होगी। लेकिन देखना यही है कि सरकार क्या मसौदा लेकर आती है, सरकार संवाद के जरिए इसका कैसे समाधान निकालती है, क्योंकि सीजेपी ने अपने रुख को बड़ा स्पष्ट कर दिया है। सीजेपी बार बार ये कह रही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये अनशन खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन उनका खत्म नहीं होगा। सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि शुरुआत होगी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ। अब यही सबसे बड़ा गतिरोध है जो सरकार को खत्म करना है, जिस पर सरकार को सीजेपी के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी है और सरकार का स्टैंड रखना है, और यही सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल भी है। वहीं सीजेपी क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा बाकी जो उनकी अन्य मांगे हैं वो सरकार अगर मान लेती है तो उसके बाद क्या सीजेपी का रुख नरम पड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब शोएब यही तो देखना है ना, सरकार तो बार बार कह रही है कि हम बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार बार बार ये कह रही है कि हम कड़ा कानून लेकर आ रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए भी राजी है। लेकिन अगर ये गतिरोध बना रहता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का तो फिर आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है अभी के सीजेपी और सरकार के दरमियान जो भी इस वक्त गतिरोध बना हुआ है, अब इस सिचुएशन में वो आ चला है। सरकार की तरफ से हालांकि ये कहा गया है कि जो मुआवजे की बात है उसको मान लिया जाएगा, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है उसको लेकर अब बात एक तरीके से दोनों के दरमियान फंसी हुई है। और चाहे सरकार हो, सरकार ये नहीं चाहेगी कि इस आंदोलन का अंत इस तरह से हो कि वो झुकी हुई नजर आए। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की या जो प्रदर्शनकारी है वो ये चाह रहे हैं कि इस्तीफा अगर नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं था। जो सोनम वांगचुक के द्वारा भूख हड़ताल की गई, इतने दिनों तक अनशन किया गया, उसका कोई मतलब नहीं था। तो दोनों तरफ से अब बात इसी पर एक तरीके से फंसी हुई है कि सरकार नहीं चाहती कि वो ये दिखे कि वो झुक गई। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है प्राची, तो पिछली आप देखेंगे 2014 के बाद, हालांकि हमने एमजे अकबर का भी इस्तीफा देखा था जब मीटू का जो मामला हुआ था, लेकिन इस तरह का कभी मौका नहीं आया कि सरकार पर इस तरह से दबाव बना हो, जब जो छात्र है वो सड़कों पर उतरे हो या अपोजिशन एकजुट होकर सरकार पर दबाव बना रहा हो और किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो। लेकिन ये पहला मौका है जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई है और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अब सरकार क्या रास्ता लेकर आती है शोएब, यही देखना होगा, क्योंकि सरकार के पास बताने के लिए ये भी है कि सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, वो सरकार ने जो सरकार के सामने जो उन्होंने मांगे रखी सरकार ने मानी और उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं बताने के लिए सरकार के पास होगा। बने रहेगा शोएब, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सीजेपी ये कह रही है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे जंतर मंतर पर उनका आंदोलन जारी रहेगा। आपसे कुछ देर पहले अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि कई सारे अब ये आंदोलन बहुत बड़ा बन चुका है, अब ये आंदोलन देश भर में फैल चुका है और देश के युवाओं की जो मांग है वो मांग बड़ी सिंपल है और बड़ी क्लियर है। वो मांग एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। तो अगर बीजेपी वाले या जो सरकार है वो सोल्यूशन चाहती है, सो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू दिस, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
अब सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। हालांकि सरकार बातचीत से हल निकालना चाहती है। सरकार ने सीजेपी को जेपी नड्डा के घर या ऑफिस आकर बातचीत करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सीजेपी ने जवाब दिया कि सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर चर्चा करे। सरकार ने उनकी इस बात को भी मान लिया। आज सीजेपी और सरकार के बीच बस कुछ ही देर बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रोटेस्ट को लेकर कोई सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन अगर सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर अड़ी रहती है तो सरकार क्या करेगी, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इधर सरकार सीजेपी से बातचीत कर रही है तो उधर संसद में भी विपक्ष को बातचीत के लिए लगातार पेशकश कर रही है सरकार, लेकिन विपक्ष बातचीत करने की बजाय आज भी संसद के अंदर और बाहर हंगामा कर रहा है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। नीट को लेकर पीएम मोदी ने भी सख्त कानून बनाने का भरोसा दिया है। सोनम वांगचुक ने भी सदन में चर्चा की मांग रखी है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बचने का बहाना बना रहा है, जो कि ठीक नहीं है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो फिर चर्चा होगी। विपक्ष के इस हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जी भी यहाँ आए हैं नेता प्रतिपक्ष और सब लोग, मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं। आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। सरकार चर्चा करना चाहती है, विपक्ष इस्तीफा चाहता है और इसीलिए लगातार ये जो वार प्रतिवार है हमें देखने को मिल रहा है। लोकसभा में इस पूरे हंगामे पर राहुल गांधी का भी एक नया बयान सामने आया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया। राहुल के मुताबिक किरण रिजिजू ने उनसे कहा कि वो अपने सांसदों से कहें कि चर्चा करनी है, और जब वो बोलने खड़े हुए तो उनका माइक बंद कर दिया गया। अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर should apologize to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. तो यही बात है, विपक्ष लगातार इस बात को दोहरा रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी, और इसी का समाधान खोजने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसी सिलसिले में सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ भी आज बातचीत होने जा रही है। शोएब, कोई अपडेट आपको मिल पा रहा है? कितनी देर में सीजेपी के प्रतिनिधि पहुंचेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और कितने बजे तक ये बैठक शुरू हो पाएगी?
बिल्कुल प्राची, देखिए हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि 12 ना सही 12:30 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन और ज़्यादा वक्त हो चला है। और तस्वीर में दिखा दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर जो कैमरे की टकटकी है वो दरवाजे की तरफ है। लगातार लोग मीडिया कर्मी इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से, चाहे वो सीजेपी के लोग हो या मंत्री जो आ रहे हैं उनकी बात करें तो कम से कम उनके चेहरे दिख जाए कि भाई हाँ वो आ गए हैं, अभी तक वो नहीं पहुँचे हैं। अब ये देरी क्यों हो रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी जानकारी जिस तरह से हमें मिली है कि सीजेपी के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जंतर मंतर से वो निकले हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि क्योंकि बहुत बड़ा लंबा रास्ता नहीं, बिल्कुल बराबर में ही जंतर मंतर यहाँ से है और मेरे ख्याल से पैदल ही वो आएंगे। अगर गाड़ी से भी आएंगे तो भी बहुत ज़्यादा उनको वक्त नहीं लगेगा, बल्कि पैदल वो बहुत जल्दी यहाँ 5 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो अभी वो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात और जिस तरह से हम राजनीतिक तौर पर भी इसको देख रहे हैं, इसके अलावा जो छात्रों के प्रदर्शन का दबाव है उसको लेकर भी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो दोनों ही तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि सरकार पर इतना दबाव बनाया जाए कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है सरकार पर दबाव बनाकर वो लिया जाए। इसीलिए हम संसद में देख रहे हैं कि सरकार कह रही है कि आप चर्चा कीजिए और इस पूरे मामले पर ना सिर्फ आप देखेंगे कि नीट को लेकर, बल्कि दूसरे जो भी पेपर आउट हुए हैं और लीक हुए हैं उन तमाम पेपर्स को लेकर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है। संसद में सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष भी कल जब राहुल गांधी ने बस में अपने घर से और गांधी स्मृति तक यात्रा निकाली, उस दौरान हमारी कई सांसदों से बात हुई तो बार बार वो ये कहते नजर आए कि पहले इस्तीफा होगा उसके बाद चर्चा होगी। यही बात दोहराई जा रही है सीजेपी के लोगों की तरफ से कि पहले इस्तीफा फिर आगे की बात, तो यहीं पर बात अटक गई है। अच्छा शोएब, लेकिन सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होना, सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है, बाकायदा लिखित में उनको उनकी मांगे मान ली गई हैं, सरकार की तरफ से दे दिया गया है। ये भी तो एक बड़ा मुद्दा सरकार के पास है बताने के लिए कि सोनम वांगचुक जो स्टूडेंट्स के लिए लगातार अनशन पर बैठे थे, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, अगर वो सरकार उनकी बातें मान रही है तो आपकी बात मानने में क्या परहेज है सरकार को? तो कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। बिल्कुल, देखिए एक महत्वपूर्ण कदम है इस लिहाज से, क्योंकि इस बात को लगातार कहा जा रहा था कि शायद सोनम वांगचुक की तरफ से, क्योंकि एक चिट्ठी भी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जंतर मंतर आई थी कि अगर सरकार ये भरोसा दिलाए कि हम चर्चा के लिए तैयार है और उनको सकारात्मकता नजर आती है तो अपना अनशन खत्म कर देंगे। कल जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे, मेदांता में मुलाकात की और उनका अनशन भूख हड़ताल तुड़वा दी गई। तो भूख हड़ताल टूटने का मतलब यही है कि सोनम वांगचुक अब सरकार का जो सकारात्मक रवैया है उसके समर्थन में है या उससे उनकी जो बातें हैं उससे वो सहमत नजर आ रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पर जो परिदृश्य है प्राची, वो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ जो हालात बने हुए हैं वो इस तरह के हैं कि खुद सीजेपी के लोगों पर भी ये दबाव है कि वो अगर इस तरह से अनशन को या ये पूरे आंदोलन को ख़त्म करने की बात करेंगे तो लोग इतने ज़्यादा है और कहाँ से आए हैं वो लोग तमाम, वो इन्हीं को एक तरीके से विलन बना देंगे। तो सीजेपी पर भी दबाव है, इसीलिए वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि फिर हमारे आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। तो दोनों चीज़ों को आपको समझना होगा। सोनम वांगचुक का जो मामला है वो यकीनन सरकार के लिए एक ये कहा जा सकता है कि सकारात्मक पहलू है, लेकिन जंतर मंतर का जो परिदृश्य है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ सीजेपी के लोगों पर भी यहाँ जो प्रोटेस्टर हैं उनका इतना दबाव है कि अगर वो कोई फैसला लेंगे भी तो भी लोग यहाँ से कई लोग हटने को तैयार नहीं होंगे कि हमारी तो बातें मानी नहीं गई, इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। ऐसे में आज जो बातचीत है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है इस लिहाज से कि आगे क्या कोई इस तरह का तरीका। शोएब, सीजेपी की अगर मांग की बात करूं, जो पहले दौर की बातचीत में जो सीजेपी ने 3 मांगे रखी थी उसमें से 2 मांगे जो हैं उन पर तो सरकार का रुख थोड़ा नरम नजर आ रहा है। पहली मांग जो उनकी थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उस पर अभी मामला अटका हुआ है। दूसरी मांग उनकी ये थी कि जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, और तीसरी मांग उनकी ये थी कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होना चाहिए और वो जंतर मंतर पर खत्म होना चाहिए। अब सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया, ये मांग तो डिलीट हो जाती है अब इस लिस्ट में से। दूसरी जो उनकी मांग है कि बच्चों के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए, इस पर सरकार बातचीत कर सकती है। लेकिन अब बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अटकी हुई है, इस पर सरकार क्या कहती है सीजेपी से देखना अभी वाकई में दिलचस्प होगा। शोएब, अब बताइए क्या हलचल वहां पर बढ़ गई है क्या? देखिए, अभी गाड़ी जब भी आती है, क्योंकि कोई भी गाड़ी यहाँ पर आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे
जो बातचीत करने वाले लोग हैं वो आ गए। इसी तरह हमें हलचल नज़र आती है, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, ये बहुत सारे यहाँ पर लोग हर 1 मिनट में आते हैं, तो इसलिए हमेशा ऐसा लगता है कि कोई, लेकिन अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। ना सरकार के लोग पहुँचे हैं, ना ही कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग पहुँचे हैं। अब ऐसा ना हो कि मीटिंग कहीं और शिफ्ट कर दी गई हो, ये भी एक वजह हो सकती है क्या, क्योंकि अभी तक किसी तरह की जानकारी नहीं है कि दरअसल वो यहाँ क्यों नहीं आए। अब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन मीडिया का जो जमावड़ा है वो पूरा यही है, और यहाँ सिक्योरिटी भी इसी तरह से हमें नजर आ रही है पिछले काफी ठीक है शोएब, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही सीजेपी के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्री पहुंचते हैं वैसे ही आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस पर सियासत कैसे हो रही है ये भी आपको बता दें। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि सरकार खुद चाहती है कि सदन ना चले, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सरकार ले ले, ये धर्मेंद्र यादव ने कहा है। संदेश आ रहा है, देखिए प्रधानमंत्री जी का संदेश कितने दिनों बाद आया, और जो बात है वो वहीं आके अटक जा रही है। जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, छात्र नौजवान संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक मैं समझता हूं कोई भी चीज रुकने वाली नहीं है। मैं सर्वदलीय बैठक में भी कहा था कि जो देश के सामने गंभीर मुद्दे हैं जिनसे गतिरोध पैदा हो रहा है, उन गंभीर मुद्दों को सरकार शुरू से ही उसका समाधान करती चलेगी तो गतिरोध नहीं होगा, लेकिन ये सरकार खुद चाहती गतिरोध रहे।